एवरीवन, CGPSC ABCD में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है LCM HCF इससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको बहुत कम ही समय में बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रिक्स भी बताया जाएगा कि आपको किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, ये जो CG के अंदर जो महिला सुपरवाइज़र या फिर महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, CG व्यापम, CGPSC, SSC, रेलवे या फिर सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी ये आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि 4x देखिए 4x2 लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली में 4x² है। ठीक है, फिर 16xy³ यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, 16xy³ और 2x³ और y³ यहाँ पे तीन बोल सकते हैं कि व्यंजक दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया गया इसका। इन तीनों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, HCF क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे दीजिए। यहाँ पे जो ऐसे लिखा है इसको मैं करेक्ट लिख देता हूँ। एक्चुअली में है ये 3x³ y² और जो दूसरा है 2xy है और तीसरा जो है ये 10x³ y³। ये ऑप्शंस है। ठीक है, हमको बताना है कि ये जो तीन एक्सप्रेशन में है, तीन यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हूँ, ठीक है, इनका HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, HCF क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, HCF का मतलब क्या होता है समझिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें HCF और LCM का मतलब समझ में आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2, 4 और 6। ठीक है, ये तीन संख्या है। इन तीनों संख्याओं का LCM और HCF में बता रहा हूँ कि इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, कैसे क्या समझना है इसको LCM और HCF का मतलब। देखिए जब भी कभी तीन संख्याओं या कितना भी संख्याओं का जब LCM निकाला जाता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या फिर लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है, तो बेसिकली एक ऐसा नंबर खोजा जाता है। ठीक है, वह नंबर जो होना चाहिए वो जिन संख्याओं का भी हम LCM निकाल रहे हैं उन सभी संख्याओं से कट जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मतलब 2, 4, 6 इन तीनों का अगर आप लघुत्तम निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 12। ठीक है, 2, 4, 6 इन तीनों का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 12। मतलब क्या, ये 12 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। मतलब जिन संख्याओं का हम लघुत्तम निकालते हैं तो उन संख्याओं का लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या होती है। याद रखिए क्या बोल रहा हूँ, छोटी से छोटी संख्या, इसीलिए लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी, उन सभी संख्याओं से वो संख्या कट जाएगा जिसका हम लघुत्तम निकालते हैं। जैसे 2, 4, 6 का लघुत्तम आया 12। ठीक है, और ये 12 जो है सबसे छोटी संख्या है जो 2, 4, 6 तीनों से कटेगा। उससे पहले कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जो इन तीनों से कटेगा। पहली बात तो LCM हो गया। बात आती है अब HCF का। HCF एक ऐसी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं को खुद डिवाइड कर देती है, खुद भाग लगा देती है जिसका हम HCF निकालते हैं। जैसे 2, 4, 6 इन सब का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा ये 2 से क्या होगा, ये 2, ये 4, ये 6 तीनों का तीनों कट जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो LCM, और एक चीज़ याद रखिएगा, LCM जो होता है जिन भी संख्याओं का हम लघुत्तम निकालेंगे उन सब में जो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। जैसे देखिए 6, 2, 4, 6 इससे हमेशा बड़ा ही LCM मिलेगा। वहीं जो लघुत्तम होगा वो उन सभी संख्याओं में या तो सबसे छोटा के बराबर होगा या फिर उन सब में सबसे छोटा होगा, इन सबसे भी छोटा होगा। क्लियर है ना। तो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस आपको याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इसका यूज़ करके हम ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये था बेसिक जानकारी। अब बात आता है कि 4x² y, 16x³ और 2x³ y³ का महत्तम कैसे निकाला जाए। ठीक है, देखिए सिंपल सा बात ये है, इसको दो तरीके। यहाँ से पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पकड़िए। तीनों में सबसे बड़ा ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन पकड़िए चारों में जो इन सबको काट दे। इसका मतलब यही बताया, HCF का मतलब क्या, HCF ये 2 है कि 2 से ये 2, 4, 6 तीनों कट जा रहा है। इसी तरह ये जो ऑप्शंस है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन सभी तीन संख्याओं को डिवाइड कर देगा, हमको वो बताना है। तो देखिए 3x³ और y², इससे अगर इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा क्योंकि 3 से तो 4 कट ही नहीं रहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें जाएंगे 10
एक्स क्यूब वाई क्यूब करेंगे तो 10 से तो ये 4 कटेगा नहीं, 16 कटेगा नहीं, 2 कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, कटेगा ही नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर 2xy से इन सबको भाग देंगे तो कट जाएगा। कैसे, देखिए जैसे 4x² y को मैं 2xy से भाग देता हूँ तो देखिए 2 दूनी 4 कट गया, और ये 2 ठो x है तो 1 ठो x कट गया, 1 ठो x बचेगा और y से y कट गया, 2x बचा, कट गया, मतलब ये वाला 2xy इसको काट दे रहा है। 16xy भी कट जाएगा, देखिए ना 2 8 16, 1 से x एक ठो कट जाएगा, और यहाँ पर y 3 बार है तो 1 बार y कट जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। इसी तरह 2xy से ये वाला नंबर भी कट जाएगा, मतलब 2xy एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट दे रहा है, इसीलिए 2xy ही इन तीनों का महत्तम समापवर्तक होगा। और भी तरीका है HCF निकालने का, वो देखिए जैसे मैं 4x² y है, मैं क्या करता हूँ इसको तोड़ के ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू x इंटू y, इसको हमने ब्रेक किया। इस तरह 16 को भी कर सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर x फिर y क्यूब है यहाँ पे तो y 3 बार हम लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको देखते हैं तो ये तो 2 एक ही बार है, x 3 बार और y भी 3 बार। अब इन तीनों में जो कॉमन होगा वही महत्तम होगा, तो जैसे 1 2 यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 यहाँ पे, ये 2 वहाँ पे, 2 कॉमन मिल गया, बाकी 2 इन तीनों में नहीं है क्योंकि बस 2 में ही है, तो 2 बस 1 कॉमन मिला तो 2 हो गया। x देखिए यहाँ भी है, x यहाँ भी है और एक x यहाँ भी है, मतलब तीनों में एक x कॉमन मिल गया, बाकी कुछ कॉमन नहीं है x में। y में देखेंगे तो एक ये y हो गया, एक ये y हो गया और एक y, मतलब बस इतना ही कॉमन था, इसीलिए 2xy ही इसका महत्तम होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न के ऊपर देखिए। यहाँ पे मैं 15 या 16 क्वेश्चन लाया हूँ, ये 16 क्वेश्चन टाइप के ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, महत्तम HCF LCM से क्वेश्चन, तो अगर इतना आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका छूटेगा नहीं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है बन ही जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 800 है, उनका महत्तम समापवर्तक, महत्तम को हम शॉर्ट में HCF लिखेंगे, ठीक है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 20 है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए, मतलब LCM निकालना है, क्या होगा। और दो संख्या दिया है, वो दोनों संख्याओं को गुणा दिया हुआ है, मान लो दो संख्या A और B है, ठीक है, A और B है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा दिया है कितना, 800 दिया। इतना इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से दिया है, LCM निकालना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। अगर दो संख्या है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है इन दोनों संख्याओं का HCF गुणा LCM के बराबर होता है। इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्या बोला कि दो संख्या का जो गुणनफल होगा वो बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर। अब यहाँ पे देखिए, दोनों का गुणनफल 800 दिया था, मतलब A इंटू B 800 दिया तो 800 लिख दिया बराबर। HCF कितना दिया है, 20, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। LCM निकालना है तो LCM मैं लिख के छोड़ देता हूँ। अब देखिए 20 से कट जाएगा 40 बार में, ठीक है, 20 और 40 का गुणा 800 होता है, तो यहाँ पे LCM कितना मिल गया हमको, 40 मिल गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको या तो गुणनफल डायरेक्ट दे देगा या फिर हो सकता है दो अलग अलग संख्या दे, तो ये फॉर्मूला ही हमको लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब भी बड़ी संख्या का बात करेगा, जैसे मैंने बताया था 2, 4, 6, ये एक छोटा सा एग्जांपल दिमाग में फिट कर लीजिएगा। तो जैसे 16 लघुत्तम इसका क्या आ रहा था, 12, मतलब लघुत्तम जो आ रहा था इन सबसे बड़ा आ रहा था, क्लियर है। तो यहाँ पे 15, 25 और इसका महत्तम क्या आ रहा था, 2, तो महत्तम हमेशा इन सभी संख्याओं में सबसे छोटा के बराबर या उनसे भी छोटा होता है, और लघुत्तम इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ा वाला के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है। ठीक है, इतना चीज़ को बस माइंड में सेटअप करके रखिए। तो इन सब का जब, क्योंकि ऑप्शंस को अगर देखेंगे ध्यान से तो ये सब बड़ा बड़ा ही दिख रहा है, तो बड़ा कब आता है, जब हम लघुत्तम निकालते हैं। मतलब कहने का कि यहाँ से हम ऐसे पकड़ सकते हैं कि जो भी संख्या यहाँ पे दिया होगा, अगर ऑप्शंस उससे बड़े बड़े दिए हैं तो समझ लीजिए कि लघुत्तम ही निकालना है। तो यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो आप या तो ये भी कर सकते हैं कि 15, 25, 40 और 75 से इन सबको भाग दे के देख लीजिए, जो इन चारों से कट जाएगा, चारों ऑप्शन में
वही वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हमको करना क्या है कि ये 15, 25, 40 और 75 से हम तीनों का लघुत्तम निकालेंगे। ठीक, किसका किसका? 15, 25, 40 और 75, इन तीनों का हमको क्या निकालना है? लघुत्तम निकालना है। ठीक है, अब जो लघुत्तम, पहले हम लघुत्तम निकालते हैं, फिर इसको हम बताते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए, लघुत्तम निकालने का तो एक तरीका आप ऐसे वाला पढ़े होंगे बचपन से, तो मैं एक दूसरा शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे लघुत्तम निकालने के लिए क्या करें, इन सब में सबसे बड़ा संख्या को लिख दीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या? 75, तो मैं 75 लिख दिया। अब दूसरी बड़ी संख्या 40 है। देखिएगा, जो 40 है ना, इस 40 में 5 और 8 है कि नहीं? और इस 75 में देखेंगे तो 15 × 5 = 75 होता है, मतलब 5 इसमें शामिल है, 5 यहाँ भी शामिल, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे? 8। तो इस 8 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए। ठीक है, फिर आता है 40 के बाद आया 25। 25 में देखिएगा तो ये 75 में 25 या 75 तो होता ही है, तो 25 इसमें शामिल है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। फिर 15 में गए तो 15 में जाके देखेंगे तो 15 × 5 = 75 होता ही है। ठीक है, मतलब इन सब का लघुत्तम बस इन दोनों के गुणा के बराबर ही होगा। तो 75 अट्ठे कितना होता है? 600। ठीक है, ये 600 क्या हो गया? एक ऐसी संख्या है, ध्यान से सुनिएगा, 600 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या आया जो 15, 25, 40 और 75 से भाग लग जाएगा। क्लियर है? इन चारों से कट जाएगा, लेकिन हमको तो इन ऑप्शंस में पकड़ना है। तो अब क्या करिएगा इसके बाद कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो आप इनमें जो बड़ी संख्या है वहाँ से आप शुरू करिएगा चेक करने के लिए। और कैसे चेक करना है कि ये जो लघुत्तम आया, इस लघुत्तम से इन चारों ऑप्शन को भाग देने की कोशिश करिए। ये चारों को अलग अलग के बजाय जो हमारा चारों का जो लघुत्तम आया उससे हम भाग देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो बड़े वाले ऑप्शन से आप ट्राई करते जाइए। तो सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है यहाँ पे? 9800। 9800 को जब आप ये वाले 600 से भाग देंगे तो ये 2 तो 2 कट जाएगा, लेकिन ये पूरा कटेगा नहीं। 2 × 3 = 6 और 49 × 2 = 98, 49/3 आ जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा हम देखना है, दूसरी बड़ी संख्या है 9600। तो 9600 को हम अब भाग देंगे किससे? 600 से। तो ये 2 से 2 कट गया और 16 × 96 कट गया पूरी तरीके से 16 बार में, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। हम बड़ी संख्या को चेक करते हैं ना, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कोई पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर से इसको एक बार समझने की कोशिश करिएगा। चौथा प्रश्न जो है, 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि उनका योग 549 हो तो उनका महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का यहाँ पे अनुपात कितना है? 2:3:4। अब इसको मेन मेथड से बनाएंगे तो बहुत लेंदी होगा, इसको इजी कैसे बनाएंगे वो देखिए। इसके लिए आप क्या करिएगा, जितनी भी संख्याओं का अनुपात दिया है ना, इसको आप x के फॉर्म में लिख दीजिए। 2x, 3x और ये 4x, ये अनुपात दिया है, लेकिन ये उनकी संख्या है, ऐसा मान लीजिए। अब बोला है क्या? इन तीनों का योग कितना है? अच्छा देखिए, जैसे ही हम इसको x के फॉर्म में लिख दिए तो इन तीनों में कॉमन क्या है हमको दिख रहा है? इन तीनों में अगर ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों में कॉमन क्या हमको मिल रहा है? इन तीनों में कॉमन जो है वो मिल रहा है x। ठीक है, क्या मिल रहा है? x। और जो ये x है यही वाला हमारा HCF होगा, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में कॉमन क्या है यहाँ पे देखिएगा? x, x, x। तो जब भी x के फॉर्म में लिखे तो जो x होगा वही हमारा HCF होगा या फिर महत्तम समापवर्तक होगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब बोला है कि इन तीनों का योग कितना है? 549, मतलब 2x, 3x और 4x, इन तीनों का योग करने पे कितना मिला भाई? 549। मतलब क्या कि 2x + 3x 5x और 4x 9x, ये 9x जो है बराबर है किसके? 549 का। तो x कितना आएगा भाई? तो देखिए 9 से काट दीजिए, 9 × 6 = 54, 9 × 1 = 9, मतलब x कितना मिल गया हमको? 61। तो जो ये x आया वही तो हमारा HCF था, इसलिए HCF कितना हो गया? 61, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे पूछ देगा कि LCM क्या होगा, तो LCM के केस में हमको क्या करना है? जैसे तीनों में कॉमन था x, तो x हमारा HCF हो गया। लेकिन जब HCF की बात करेगा, LCM की बात करेगा, तो इसमें क्या करना है? इन संख्याओं को लिखना है 2, 3, 4, इन सबको गुणा में लिख दीजिए। ठीक है,
और साथ ही साथ x को भी लास्ट में गुणा कर दीजिए। अब इन सब का जो गुणा होगा वही क्या होगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। मतलब क्या कि 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 और यहाँ पे 61, इन दोनों को गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने पे क्या मिलेगा, 1464 मिलेगा। ठीक है, 1464, और ये वाला ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ऐसे हम आगे क्वेश्चन को करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही ध्यान से समझिएगा। पांचवा प्रश्न है कि 4 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती हैं। ठीक है, पहली बार क्या हुआ, ये चारों घंटियां एक साथ बज गई। अब क्रमशः 6 सेकंड के बाद, 12 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद और 20 सेकंड के अंतराल के पश्चात वो बजती हैं। 2 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन क्या है कि जैसे 4 घंटी है, 1 2 3 4, ठीक है, ये चारों घंटी है। ये चारों घंटियां क्या है, अभी वर्तमान में एक बार एक साथ बज गई। ठीक है, एक बार ये लोग क्या हुआ, एक साथ बज गए। अब बजने के बाद जो पहली घंटी है हर एक 6 सेकंड के बाद बजता है, दूसरी घंटी जो है हर एक 12 सेकंड के बाद बजता है, और तीसरी घंटी हर एक 15 सेकंड के बाद, और चौथी घंटी हर एक 20 सेकंड के बाद बजता है। अब फिर अगली बार एक साथ कब बजेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जब ये 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में बजते हैं, दोबारा बजना शुरू करते हैं। शुरू में उनको एक साथ एक बार बजा के छोड़ दिया गया। अब क्वेश्चन आता है कि अगली बार वो एक साथ कब बजेंगे। तो जब भी अगली बार एक साथ कब बजेंगे, वो समय निकालने का अगर बात करेगा तो आपको क्या करना है, इन सभी जो समय दिया गया है इन सब का लघुत्तम निकाल देंगे। ठीक है, मतलब 6, 12, 15, 20 इन सब का लघुत्तम निकालेंगे। महत्तम क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर आप महत्तम निकालोगे तो मैं बताया था अभी कि महत्तम इन सबसे छोटा मिलेगा, मतलब या तो सबसे छोटा वाले के बराबर है। अब आप बताइए कि अगर इन सब का लघुत्तम महत्तम निकालूंगा तो या तो 6 या इससे छोटा मिलेगा। ठीक है, इन सब का अगर महत्तम भी निकाला जाए तो महत्तम इसका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब 1 सेकेंड जब आएगा तो क्या 1 सेकेंड में सभी एक साथ बच जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए एचसीएफ तो हो ही नहीं सकता, तो एलसीएम ही होगा। अब 6, 12, 15, 20 इन सब का लघुत्तम कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट कोई फिर से अपनाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 20 ले लिए। अब देखिए 20 तो यहाँ पे ले लिया। अब 15 में गए तो 3 और 5 आ रहा है, 3 पंचे 15, लेकिन 5 इसमें शामिल है, 3 इसमें एक्स्ट्रा है तो मैं 3 का गुणा कर दिया। 12 गए, 12 में देखेंगे तो 4 तिया 12, तो 4 यहाँ भी मिल जाएगा, 4 पंचे 20 में, और 3 इसमें है तो 3 यहाँ भी मिल जा रहा है, मतलब हमको ये को छोड़ना है। इसके बाद है हमारा 6 देखेंगे तो 2 यहाँ पे मिल जाएगा, 2 दहा में 20 और 3 यहाँ पे, मतलब आगे हमको इन सब को करने की ज़रूरत नहीं है। 20 तिया 60 जो मिलेगा, क्या मिलेगा, इन सब का लघुत्तम 60 सेकंड। मतलब ये जो आया इन सब का लघुत्तम, ये बता रहा है कि अब अगली बार 60 सेकंड के बाद ये तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगे। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट के बाद, मतलब ये सारी घंटियाँ एक बार एक साथ जब बजा के छोड़ा गया तो 1 मिनट जैसी होगा फिर से एक साथ बजेंगे, फिर अगला 1 मिनट होगा तो फिर से एक साथ बजेंगे। तो बोला है कि 2 घंटे में वो कितने बार एक साथ बजती हैं। देखिए हर एक 1 मिनट में एक बार बज रहा है, तो 2 घंटा जो दिया है, 2 घंटा में कितना मिनट होगा, 2 गुना 60, 120 मिनट होगा कि नहीं होगा। मतलब हर एक मिनट में एक बार बजती हैं तो 120 बार तो बजेंगे ना, क्लियर है। 1 मिनट में एक बार, तो 120 मिनट में कितने बार, 120 बार बज गए। तो क्या 120 आंसर होगा क्या, आप बताइए तो। नहीं, क्यों, क्योंकि एक बार शुरू में बज चुका था। मतलब हमारा जब आंसर होगा तो याद रखिएगा 120 प्लस 1, 121 बार 2 घंटे में बजा है, याद रखिए, क्योंकि हम शुरुआत में एक साथ बज चुकी हैं और उसके बाद 1-1 मिनट में 120 बार होगा। इसलिए हमारा आंसर ए नहीं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 121 होगा। ठीक है, इसको क्लियर करके रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा। देखिए इसी प्रकार जो भी मैं पीछे बताया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, कमेंट में इसको बताएंगे कि किसका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं 6वां प्रश्न में। 6वां प्रश्न है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक 24 और 168 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 1:7 है। दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। पहले एक क्वेश्चन किए, कैसे, देखिए फिर समझिएगा। 2 संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 1 और 7। अब मैंने बताया था कि इनको x के फॉर्म में लिख दो, तो 1x और ये 7x, ये दोनों संख्या मिल गया, ये अनुपात था, यहाँ पे संख्या मिल गया। फिर मैं बताया था कि HCF क्या होगा भाई, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x और x कॉमन है। ठीक है, इन दोनों का कॉमन क्या है, x, तो x इसका HCF होगा। अब LCM कैसे होगा मैं बताया था, तो LCM क्या करना है, इनका जो संख्या ना 1 और 7,
इनका गुणा करिए और जो x है एक तो x का गुणा कर दीजिए, तो ये एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना आ गया 7x। अब देखिए यहाँ पे महत्तम समापवर्तक 24 और लघुत्तम समापवर्तक 61, मतलब x कितना है भाई, ये 24 है और ये 7x एलसीएम था, ये किसके बराबर है 168 के बराबर। तो हमको क्या करना है, दोनों में बड़ी संख्या ही तो निकालना है। तो बड़ी संख्या हमारा क्या है, एक तो 1x छोटी संख्या होगी और ये 7x बड़ी संख्या होगी, कॉमन सी बात है। इसमें से x तो हमको पता चल ही गया है 24, इसका तो ज़रूरत भी नहीं था। जैसे x 24 पता चल गया तो छोटी संख्या होगा 1 गुना 24, क्योंकि x 24 आया, 24 हो जाएगा छोटी संख्या, बड़ी संख्या 7 गुना 24, तो 24 सत्य होता है 168। तो बड़ी संख्या क्या मिलेगा 168, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न भी सिमिलर उसी टाइप का है, चलिए बता ही देते हैं। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनमें महत्तम जो है 28 दिया है, दोनों संख्याओं का योग पूछ दिया इस बार, तो सेम वैसी है। तो संख्याओं का अनुपात दिया है 7 और 11, तो संख्या कितनी कितनी होंगी भाई 7x और दूसरी संख्या 11x हो गया, 11x हो गया। इनका HCF कितना होगा भाई, तो दोनों में HCF में कॉमन क्या है x और x, तो HCF हो गया x। देखिए यहाँ पे महत्तम तो हमको दिया है ना भाई 28, तो x किसके बराबर हो गया 28। ठीक है, अब बोला है आपसे कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग कैसे होगा भाई, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, 7x और 8x 7x और 11x कितना हो जाएगा 18x होगा कि नहीं, 18 और x का वैल्यू कितना आ गया 24, तो इन सब का जब गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 18 × 8 = 44, 504 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे लघुत्तम पूछ देता है एलसीएम तो क्या करते, तो एलसीएम होता हमारा 7 गुणे 11 गुना x का वैल्यू कितना 28, इन सब का गुना कर दीजिए तो एलसीएम मिल गया। तो आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना है कि जिन संख्याओं का अनुपात देगा उसके x के साथ गुना करके उस संख्या ले लेंगे, दोनों में x कॉमन था तो HCF हो जाएगा। लघुत्तम पूछेगा तो इन सब का गुना करेंगे, लेकिन हाँ x एक ही बार लिखना है बस। ठीक है, तो हो जाएगा। योग पूछा तो इन दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद आया 18x, x का वैल्यू 28 था, गुना कर दिया तो ये मिल गया। अंतर पूछता है तो हम क्या करते, 11x में से 7x घटाते तो हम 4x और 4 में हम 28 का गुना कर देते। समझ में आ रहा है, तो ये कुछ भी आपसे बनाया जा सकता है। तो ये था सातवां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न है यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 189 और संख्याएं 9 और 7 के अनुपात में हैं तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सेम वैसी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट में इसका आंसर भी बताएं कि क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। फिर वही कॉन्सेप्ट क्या है कि जिन संख्या, अब देखिए अब ये आपको पकड़ना है कि एलसीएम निकालेंगे कि HCF निकालेंगे। तो आपको समझना क्या है कि भाई वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, ज्ञात करें जो 5, 6, 8, 10, 12 इन सब से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो जब HCF आप निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे, महत्तम तो इन सबसे छोटा मिलेगा ना, तो छोटा जब संख्या मिलेगा इन सबसे, तो इन सबसे कैसे वो भाग लग जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम ही इन सबसे बड़ा मिलेगा, और जब बड़ा मिलेगा तभी तो इन सबसे कटेगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम क्या कहता है कि एलसीएम जो है जो भी यहाँ पे संख्या है उनसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है ऑप्शन से बनते हैं। हम क्या करेंगे, एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा हमको निकालना होता है। तो सबसे बड़ी संख्या जो यहाँ पे होगी या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, सबसे छोटी संख्या को यहाँ पे लीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है 120 है, 120 को इन सब से भाग देते चलिए। अगर 120 इन सब से कट जाएगा तो 120 ही आंसर होगा। लेकिन ये 120 किस सब से कट जाएगा, क्या देखिए 10 से भी कटेगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ही 120 हो जाएगा, क्योंकि 120 5 से भी, 6 से भी, 5 से कटेगा 24 बार में, 6 से कटेगा कितना 20 बार में, 8 से कटेगा 15 बार में, 10 से कटेगा 12 बार में और 12 से कटेगा 10 बार में। मतलब ये आंसर सी मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी भाग दे के देख सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका तो है ही कि इन सब का क्या निकाल देंगे, हम लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम फिर से देख लीजिए, इन सब में सबसे बड़ी संख्या है 12, तो 12 को ले लिया। 12 के बाद है 10, 10 में देखेंगे तो 2 छिक्का 12, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 पंचे 10, दोनों में 2 है, लेकिन 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो मैं 5 का यहाँ पे गुणा कर दूंगा। फिर गए 8 में, 8 में जाएंगे तो 4 दूनी 8 होगा और यहाँ पे 4 तिया 12, 4 दोनों में कॉमन है लेकिन 3 एक्स्ट्रा है तो 3 यहाँ पे गुणा कर दूंगा।
ठीक है। अच्छा हाँ, 3 तो यहाँ भी है ना भाई, छोड़ देना है, ठीक है ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर जो है देखिएगा क्या होगा, इस बार एक बार बैक करते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, 12 था, 12 हमने लिया, 10 में गए तो ये 2 पंचे 10 था, और 12 में 2 और 6 था, तो 2 तो कॉमन था दोनों में, 5 इसमें एक्स्ट्रा था तो 5 को गुणा कर दिए। 8 में गए तो 8 में देखिए 4 दूनी 8 है, और यहाँ पे 4 तिया 12 है, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा है ना, तो ये वाले 2 को यहाँ पे गुणा कर दीजिए। बाकी आपको 6 यहाँ पे मिल जाएगा, 5 यहाँ पे मिल जाएगा, 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, 120 यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप ये वाले मेथड से अगर करते हैं तो इससे भी करिए, जिससे आपको सहूलियत होता है, जल्दी बनता है, आप उससे बनाएं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर सीख लेंगे तो बहुत झटके में बनता है, तुरंत ही बन जाता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि एक बार ट्राई ज़रूर करें। ठीक है।